करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए अपनी जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए और आज इस राजस्थान की पावन धरती पर आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं चाहूंगी कि आप एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं, क्योंकि अगर आज ये मंच गौरवान्वित हो रहा है तो उसके पीछे आप लोग हैं। क्योंकि वक्ता आपके बीच में बहुत आते हैं, अतिथि बहुत आते हैं, लेकिन आप नहीं होंगे तो ना तो वो वक्ता किसी काम के रहेंगे, ना वो अतिथि किसी काम के रहेंगे, ना वो नेता किसी काम के रहेंगे। सबसे पहले मैं उस महामानव को नमन करती हूँ और उनकी जयंती पर समस्त भारत देश के साथ साथ में विश्व के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को बधाइयां देती हूँ जो आज उस महामानव की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ में मना रहे हैं। आज एक सवाल खड़ा होता है कि परम पूज्य बाबा साहब की जयंती आखिर हम क्यों मना रहे हैं? कोई तो कारण होगा, कोई भी काम हम बेवजह नहीं करते। अगर इस भारत देश में और इस राष्ट्र निर्माण में किसी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम नतमस्तक करते हैं। और अगर आज इस भारत देश की महिलाएं आजादी में खुली सांस ले पा रही है तो मैं भारत का साहस से परम पूज्य बाबा साहब को देना चाहूंगी। अगर बाबा साहब ना होते तो आप यहाँ ना होते, अगर बाबा साहब ना होते तो मैं यहाँ ना होती, अगर बाबा साहब ना होते तो जय भीम का उद्घोष ना होता, अगर बाबा साहब ना होते तो नीली क्रांति ना होती, अगर बाबा साहब ना होते तो भारत में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार नहीं होता और भारत कभी भी विश्व में गुरु नहीं कहलाता। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम उन सूरवीरों के संताने हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस भारत देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन विडंबना है कि आज कुंठित मानसिकता के लोग उस महामानव को कहीं ना कहीं जाति में छोटा कर उसकी गरिमा को बहुत कम कर देते हैं। और इसके पीछे कारण हम खुद भी हैं, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन आज वर्तमान समय में बहुजन समाज के तबके के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि अन्य लोग भी सिर्फ बाबा साहब की जय जयकार करने में उलझे हुए हैं। हम बड़ा सा मंच लगा लेते हैं, नीला पटका पहन लेते हैं, नीली पगड़ियां बांध लेते हैं, नीला सा तिलक लगा लेते हैं और हम अक्सर एक बात कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, लेकिन विचारधारा से हम बहुत दूर हैं। तो बताइए, क्या ऐसे में हम उस सपने को साकार कर पाएंगे जिस सपने की बात, जिसके बारे में बाबा साहब सोचते थे कि पूरा भारत गोदमय हो और हर गली, हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आए कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमारे जितने भी नेता हैं वो सामाजिक ईमानदार होंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राजनीति की चाहत में, संगठनों की चाहत में, अध्यक्ष की चाहत में कहीं ना कहीं हम विचारधारा से ही द्वंद करते नजर आ रहे हैं। हम दो नाव में पैर रखकर चल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जिस भारत को बुद्धिज्म होने के लिए एक संदेश दिया, इस लोगों को संदेश दिया कि जाइए आप पूरे भारत को गोदमय कर दीजिए, लेकिन विडंबना है कि हमने बाबा साहब की उस बात को समझा ही नहीं। दूसरी बात बाबा साहब करते थे कि जो ये मेरा बहुजन समाज का तबका है वो इस देश की सत्ता पर राज करे, क्योंकि जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, सच्चे लोग राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं भारत का चहुमुखी विकास होगा। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग ना तो सत्ता में है और ना ही भारत को गोदमय करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम
हम सिर्फ खाली जय जयकार तक सीमित रह गए हैं, जयंतियों तक सीमित रह गए हैं, तमाम चीजों तक सीमित रह गए हैं। हम बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को लेकर तमाम चर्चा करते हैं। बड़े बड़े नेता बोलते, सामाजिक संगठन के लोग बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन क्या सही मायने में आज हम शिक्षित हैं? बिल्कुल शिक्षित हैं। लेकिन कौन से वाले? डिग्रीधारी, नौकरी वाले। हम नौकरी लग गए, हमारा परिवार नौकरी लग गया, लेकिन हम कभी भी अपने उस दबे पिछले समाज की तरफ, उस पड़ोसी की तरफ नहीं देखते जिसके पास में 2 वक्त का खाना भी खाने के लिए नहीं है, जिसके बच्चे स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बताइए, क्या ऐसा शिक्षित होना हमारे लिए लाभदायक है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हम दहाड़ तो रहे हैं, शिक्षा ले तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए। और हम संगठित किस तरह से हो रहे हैं? अपने लिए, न कि समाज के लिए, न कि देश के लिए। बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने 2 चर्चा ही शुरू नहीं की कि मेरे सामने पर्ची आ गई कि शोध कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के तमाम पदाधिकारियों से आग्रह करूंगी, अगर इतने कम समय के लिए मुझे दिल्ली से, और मैं दिल्ली से नहीं, मैं बता दूं आपको, मैं अभी 3 दिन पहले जो बिहार में महामोदी आंदोलन चल रहा है, बीटी एक्ट रद्द करो, उसको लेकर पिछले 15 दिन से वहां पर थी। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंची, दिल्ली से परसों रात को मैं बरेली पहुंची। कल बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था और कल रात को 10 बजे मैं वहां से निकली और सुबह यहाँ पर मैं 8 बजे पहुंची। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले कई दिनों से मेरी आंख भी बंद नहीं हुई है, तो क्या सिर्फ चंद सेकंड के लिए मंच देने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया? मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मुझे पीड़ा होती है जब मैं अपने समाज की बहन बेटियों को कहीं ना कहीं कर्म कांड, पूजा पाठ, आडंबर करते हुए देखती हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने इसी महिला जाति के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए और आज वही मेरी महिला जाति कहीं ना कहीं कर्म कांड, पूजा पाठ, आडंबर में उलझी हुई है। आज तमाम तीज त्योहारों पर हम अपने लाखों रुपए लगा देते हैं। आप खुद आकलन कीजिए कि साल में 10-12 ऐसे त्योहार आते हैं जिनसे कि आपका कोई लेना देना नहीं है, और आप अपने घर की खून पसीने की गाड़ी कमाई उन 30 त्योहारों पर बर्बाद करते हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, अगर वही पैसा बचाकर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ ना, तो आज मैं गारंटी से जयपुर की धरती पर कह रही हूँ कि आपके बच्चे भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, यहाँ तक कि इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है हमें वैचारिक क्रांति की। वैचारिक क्रांति हम करना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ जय जयकार करना चाहते हैं, हम भक्त बनना चाहते हैं। और यही कारण है कि सदियों से हम गुलाम हैं। 5000 की गुलामी हमारे महान पुरुषों ने ऐसे नहीं सही, और आज भी वही काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें विचार पसंद ही नहीं है, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम सुनाना चाहते हैं। अगर इस तरह के कार्यक्रम आप करते हैं तो आगे से मैं चाहूंगी, मुझे बिल्कुल मत बुलाइए। तमाम मंच है भारत देश में मेरे लिए, बहुत सारे काम है मुझे करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, अगर यहाँ पर मुझे बुलाया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पुरुष साथी तो तमाम कार्यक्रमों में चले जाते हैं, लेकिन ये मेरी बहनें घर के काम काज में उलझ कर कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से बहुत दूर होती जा रही है। मेरी बहनों में बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर जरूर चर्चा करना चाहूंगी। भले आयोजक समिति के लोग मुझसे नाराज हो जाए, मैं उनकी नाराजगी झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बात अपनी जरूर कहूंगी। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है, वो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा।
तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा रमा मेरा बेटा राज रतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा, कौन करेगा। तो बाबा साहेब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज प्रभु जय बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है मेरे बहुजन समाज के लोगों ने अपनी वोट की ताकत को समझा ही नहीं उस वोट की ताकत को कि आप किसी को राजा भी बना सकते हो, किसी को रंग भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मुझे साहब मान्यवर काशीराम जी की बात याद आ रही है, मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी अक्सर कहा करते थे कि जितनी सुरक्षा आप अपने घर की बहन बेटियों की करते हो, जितनी इज्जत की देखभाल आप उनकी करते हो, जितना सुरक्षित आप उनको करते हो, जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने अपनी वोट की वैल्यू को समझ लिया, उसकी रक्षा करना समझ लिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इस बहुजन समाज का तबका इस देश की सत्ता पर राज करेगा। तो मेरी बहनों में यही कहना चाहूंगी, किसी भी महान पुरुष की जयंती मनाने की सार्थकता कभी है जब हम उनके विचारों को समझे, पढ़े, अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन में उतार कर उन्हें अपने व्यवहार में लाए और जन जन तक उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक घटना का जरूर और जिक्र करूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से महाराष्ट्र लौटे और जब महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा व विशाल मंच लगाया। और जब ये बात उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास में पहुंची कि मेरे साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार होगा, लोगों की भीड़ होगी, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं और उस पल को, उस क्षण को महसूस करूं कि जब मेरे जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो और लाखों की भीड़ हो। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई ने पूरा घर खंगाला, कई रंग खंगाले, लेकिन एक भी साड़ी उन्हें साफ सुथरी नहीं मिली, सभी साड़ी फटी हुई थी। तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने वो पगड़ी ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर लपेटकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, जब किसी महिला के जीवन साथी यानी कि उसके पति का मान सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? बताइए, कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी है पहली पंक्ति में होना चाहिए। पहली पंक्ति में भी नहीं है तो कम से कम दूसरी में होना चाहिए, दूसरी में भी नहीं है तो कम से कम तीसरी में तो होना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो पंक्तियां बिछी हुई थी, कुर्सियां थी, पहले में नहीं थी, दूसरी में नहीं थी, तीसरी में नहीं थी, यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ खड़ी थी, दूर दूर तक माता रमाबाई दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी कटकटी लगाकर आंख भरी नजरों से भीड़ में तलाश रहे थे कि कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे, कहीं तो मेरी रामू दिखाई दे। लेकिन दूर दूर तक माता रमाबाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर में गया तो अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है, उस पेड़ के पीछे जो महिला है जो चुपके से निहार रही है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि वो इतनी बड़ी भीड़ में मंच पर क्यों नहीं आई। और मेरी बहनों, जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ
तो बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा मान सम्मान नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, उस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान से जिसने कभी भी अपने जीवन में एक अच्छी साड़ी नहीं पहनी, कभी एक कीमती साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान से इस भारत देश की तमाम महिलाएं और खासकर मैं बात करूं बहुजन समाज की महिलाओं की, आज 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं सलाम करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को और मैं आग्रह करती हूँ आप सबसे, जिस दिन मेरे समाज की बहन बेटियों ने माता रमाबाई के जीवन का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो मैं कहती हूँ भारत देश में एक अम्बेडकर नहीं बल्कि लाखों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की, क्योंकि बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली माता रमाबाई थी। सोचिए उस माता रमाबाई को जिसने एक एक करके अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, कफन तक के लिए पैसा नहीं था, खाना खाने तक के लिए पैसा नहीं था, और जब खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे, तमाम बीमारियां लगेंगी, और एक के बाद एक करके उनके 4 बच्चे उनकी आंखों से ओझल हुए और दुनिया छोड़कर चली गए। आज अगर आपके बच्चों को खांसी जुकाम हो जाए, आप तुरंत अच्छे अस्पताल लेकर जाएंगे ना, तमाम संघर्ष करेंगी, पूरा घर सर पर उठा लेंगी कि मेरे बच्चे को बचाओ, कुछ भी करो। लेकिन देखो हमारे समाज में एक से बढ़कर एक वीरांगना पैदा हुई है जिन्होंने आपके लिए इतना त्याग समर्पण बलिदान किया, लेकिन विडंबना है कि हमने उनके त्याग समर्पण बलिदान को समझा ही नहीं। 5 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल का महीना ऐसा महीना है जो ऐतिहासिक है। शुरुआत से ही बात करूं, 5 अप्रैल को सम्राटों के सम्राट अशोक की जयंती थी, जिसको कि पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इतिहास में आपको पढ़ाया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ सम्राट कौन? सिकंदर, जिसने एक मुट्ठी भर जगह जीती और उसको सम्राट बता दिया गया, लेकिन उसको कभी भी सम्राट नहीं बताया गया, उसको कभी भी मिसाल नहीं बताएगा जिसने भारत देश की सीमा से बाहर निकलकर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया और अपने हथियार छोड़कर इस पूरे भारत के साथ साथ में पूरे जम्मू द्वीप को भोग में कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके पुत्र था, उसको भी उन्होंने धर्म के लिए दान कर दिया, उन्हें श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। उसके बाद आती है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल जिस तरह से मैंने भी कहा कि शिक्षा की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उनकी जयंती थी, क्योंकि आप सभी जानते कि भारत देश में मनुस्मृति के खिलाफ अगर पहला आंदोलन किसी ने किया तो वो थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। उसके बाद में हम देखते हैं कि 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन करके इस बहुजन समाज के लोगों के लिए आजादी के द्वार खोले, तो उनकी जयंती भी हमने मनाई। और आज है 14 अप्रैल, आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के दिन को जिसने नहीं समझा, नहीं जाना, मैं कहती हूँ उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। और खासकर मैं महिलाओं की बात करूं, उनका तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। मैं जानना चाहती हूँ कितनी महिलाएं, कितने पुरुष ऐसे हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं अनुयायी की बात कर रही हूँ। कितने अनुयायी पर हाथ खड़ा कीजिए, सोच समझ कर कीजिएगा, मेरे तीखे सवाल आएंगे सामने से। चलिए, पुरुषों में कम संख्या है, महिलाओं में ज्यादा। एक बार पुरुष साथी ताली हो जाने महिलाओं के लिए। कम से कम मेरी बहनों ने हिम्मत जुटाई है, सच्चाई से हाथ खड़े किए हैं। अब मैं अपनी बहनों से एक सवाल लेना चाहूंगी, कितनी बहनें ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े कीजिएगा। वेरी गुड, पुरुष साथी ताली बजा दो इनके लिए, बात जोर से, आप खुद भी बजा लीजिएगा। अब मुझे कोई भी महिला साथी बताए कि आप करवा चौथ का व्रत क्यों करती हैं? हंस रही है। चलिए मैं पुरुष साथियों से पूछ लेती हूँ, पुरुष साथियों में से कोई भी बताए कि आपके घर की महिलाएं करवा चौथ का व्रत क्यों करती हैं? पति की लंबी उम्र के लिए। मतलब पुरुषों को पता है, आपको नहीं पता। अब आप सवाल कीजिएगा अपने पुरुषों से कि आपकी लंबी उम्र के लिए वो कौन सा व्रत करते हैं? पूछिए, क्या ऐसे हम बाबा साहब के अनुयायी हैं?
करने से आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी। फिर व्रत किस लिए? और एक चीज और देखिए, बड़ी रोचक चीज है, क्योंकि हेलो, इसी बीच हमारे बीच में विधायक महोदय श्रीमान प्रशांत शर्मा जी आमेर के विधायक साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में मैं मंच की ओर आपको आमंत्रित करता हूँ। चलो ठीक है, मैं अभी आप बात को यही विराम दूंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार टोका जाए तो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।